नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की कहानी केरल के तिरुवनंतपुरम से है। तारीख थी 24 फरवरी 2025, दिन था सोमवार। यहाँ एक इलाका है जिसका नाम है वेंजारामुड्डू और वेंजारामुड्डू में एक पुलिस स्टेशन भी है। पूरा इलाका आमतौर पर शांत रहता है। चोरी चकारी और मारपीट की घटनाएं बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि पुलिस वालों को ज़्यादा इधर उधर भागना पड़ता। पुलिस स्टेशन में शाम का वक्त था, लगभग 6:15 बजे। कुछ पुलिस वाले थाने के अंदर बैठे अपना काम कर रहे थे। रात होने वाली थी, चारों तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी। इंस्पेक्टर साहब सिपाहियों को उनकी ड्यूटी के बारे में कुछ समझा रहे थे और एक पुलिस वाला अपने डायरी में कुछ एंट्री कर रहा था कि अचानक थाने के सामने एक टेम्पो रुकता है और उस टेम्पो से उतरता है एक लड़का। उम्र थी लगभग 23 साल के आसपास। और उतरने के बाद वो लड़का सीधा थाने के अंदर दाखिल हो जाता है। वो लड़का उस पुलिस वाले के पास जाता है जो गर्दन झुकाए डायरी में कुछ एंट्री कर रहा था और उसे कहता है कि सर, मेरा नाम अफान है और आज मैं 6 कत्ल करके आया हूँ और मैं आपको बताने आया हूँ कि ये सारे कत्ल मैंने ही किए हैं। पुलिस वाला उसकी बात सुनकर पहली बार नज़र उठाता है और उसे बड़ी हैरानी से देखता है। उसके सामने 23 साल का एक हैंडसम नौजवान लड़का खड़ा था जिसका चेहरा बहुत शांत था और वो इस तरह की बातें कर रहा था। तो पुलिस वाले को पहले ये लगा कि ये लड़का शायद किसी तरह का मजाक कर रहा है या फिर उसने किसी तरह का नशा कर रखा है, क्योंकि उसकी आंखों से कुछ ऐसा लग भी रहा था जैसे वो शराब या किसी दूसरे नशे को कर कर यहाँ इस थाने में पहुंचा हो और उसके मुंह में जो कुछ आ रहा है शायद वो अनाप शनाप बके जा रहा है। पुलिस वाले को ऐसा लगा। अब पुलिस का वो सिपाही थोड़ा सीरियस होकर उसके चेहरे की तरफ देखता है और थोड़ा गुस्से भरे लहजे से उसे कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने कोई नशा कर रखा है क्या? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है तुम ये क्या बात कर रहे हो? वो लड़का भी समझ जाता है कि शायद पुलिस वालों को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं है। वो दोबारा से कहता है कि सर, मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि मैं 6 कत्ल कर चुका हूँ और ये 6 कत्ल करने के बाद मैं पुलिस स्टेशन में खुद आया हूँ। और अगर आपको मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा ना हो तो मैं आपको एक एड्रेस बता रहा हूँ, ये पास में ही है, ये मेरा खुद का घर है। आप वहाँ कुछ पुलिस वालों को भेजिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। फिर वो लड़का कहता है कि ये पकड़िए एड्रेस, और आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं घर से निकलने से पहले वहाँ पर कुकिंग गैस का नॉब ऑन करके आया था, तो पूरे घर के अंदर गैस की बदबू भी होगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो घर किसी धमाके से उड़ जाए, वो लाशें और वो घर पूरी तरह तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसका ये कॉन्फिडेंस लेवल देखकर पुलिस वालों को पहली बार लगता है कि शायद उसकी बात में कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो वो तुरंत इंस्पेक्टर साहब को इसकी जानकारी देता है और इंस्पेक्टर साहब उस लड़के को वहीं थाने में बिठा लेते हैं और 4 लोगों की टीम बनाकर उन्हें उस पते पर भेजते हैं जो उस लड़के अफान ने दिया था। अब चारों पुलिस वाले जीप में बैठ जाते हैं और तुरंत उस एड्रेस की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 10-15 किलोमीटर के अंदर ही था। और पुलिस की जीप अब उस घर के सामने रुक जाती है। वो देखते हैं कि उस घर के बाहर ताला लगा हुआ है। पुलिस वालों को वहाँ देखकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब पुलिस की टीम इन सभी लोगों की प्रेजेंस में उस घर का ताला तोड़ती है। अब पुलिस की टीम घर का ताला तोड़ती है और ताला तोड़ने के बाद अंदर दाखिल होती है तो अचानक उन्हें गैस की बदबू आती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि थाने में बैठे लड़के ने जो बात कही थी वो पहली बात तो बिल्कुल सच थी। हल्की सी चिंगारी भी वहाँ ब्लास्ट कर सकती थी, आग लगा सकती थी। इसलिए पुलिस सीधा किचन के अंदर जाती है और गैस के उस नॉब को पहले बंद करती है। फिर उसके बाद वो बाहर निकलते हैं तो सामने देखते हैं एक हॉल है और हॉल के अंदर फर्श पर एक बच्चे की लाश पड़ी है। उस बच्चे की उम्र लगभग 12 या 13 साल होगी और ये बच्चा अफान का छोटा भाई था और इसका नाम था अफसान। अफान इस छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने इसके सर पर बहुत गहरे जख्म कर दिए थे, किसी भारी चीज़ से उसकी हत्या कर दी थी।
अब पुलिस को साइड में एक और कमरा दिखाई देता है, उस कमरे में भी ताला लगा हुआ था। पुलिस की टीम खिड़की से झांक कर देखती है तो वहां भी एक लाश पड़ी थी। खिड़की का शीशा तोड़कर पुलिस खिड़की के जरिए अंदर घुसती है और बिस्तर पर जो लाश पड़ी थी वो अफान की मां की थी। उसके सर पर भी भारी चीज से हमला किया गया था और गहरी चोट के निशान थे। इसी दौरान पुलिस एम्बुलेंस को बुला लेती है और एम्बुलेंस वहां पहुंचती है तो उन दोनों लाशों को उठाया जाता है और एम्बुलेंस में जैसे ही लोड करने लगते हैं तो अचानक पुलिस को महसूस होता है कि अफान की मां की सांसें चल रही हैं, मतलब वो जिंदा है। इसलिए अब पुलिस अफान की मां को तुरंत सरकारी अस्पताल में भेज देती है और दूसरी एम्बुलेंस के अंदर अफान के छोटे भाई अफसान की डेड बॉडी को जैसे ही रवाना करने वाले थे तो अचानक उन्हें याद आता है कि उसने कहा था कि यहाँ पर 3 लाशें हैं। अब पुलिस वापस घर के अंदर जाती है तो नीचे तो उन्हें कोई लाश नहीं दिखाई देती, लेकिन उन्हें सीढ़ियाँ ऊपर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो पुलिस ऊपर चलती है और ऊपर जाकर देखती है, वहाँ भी एक कमरा था और उसके बाहर भी ताला लगा हुआ था। ताले को तोड़ा जाता है और अंदर एक लड़की की लाश थी और इस लड़की का नाम था फरसाना। ये लड़की और कोई नहीं, ये अफान की गर्लफ्रेंड थी। अब पुलिस की टीम वेंजारामुडु पुलिस स्टेशन में ये सूचना देती है कि सर इस लड़के को पकड़ कर रखिए, वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। यहाँ पर हमें 3 लोग मिले हैं जिनमें से 2 मर चुके हैं और एक की हालत बहुत गंभीर है। अगर हम थोड़ी सी भी डिले करते तो शायद वो भी मर चुकी होती। अब जैसे ही पुलिस स्टेशन में एक खबर मिलती है तो पूरा पुलिस स्टेशन एक्टिव हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब उस लड़के से कहते हैं कि तुमने जो खबर दी थी वो सही निकली, अब हमें ये बताओ कि बाकी जो तुमने 3 कत्ल किए हैं वो कहाँ किए हैं, किस जगह किए हैं। अब वो लड़का पुलिस को 2 एड्रेस लिखवाता है। उनमें से एक एड्रेस 20 किलोमीटर दूर का था जो इसी थाने वेंजारामुडु के अंतर्गत आता था और दूसरा एड्रेस उसी रास्ते पर और 5 किलोमीटर आगे था, मतलब टोटल 25 किलोमीटर आगे था और वो दूसरे थाने के अंतर्गत आता था। एक एड्रेस पर पुलिस की टीम निकल जाती है और दूसरे एड्रेस पर भी कुछ जवानों को भेजा जाता है और साथ ही साथ संबंधित पुलिस स्टेशन को भी सूचना दी जाती है। अब पुलिस की एक टीम वेंजारामुडु पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले उस पते पर पहुंचती है और वहां उस घर के अंदर दाखिल होती है। तो घर के अंदर कमरे में एक लाश मिलती है और ये लाश अफान की 80 साल की बुजुर्ग दादी की थी। उनके सर पर भी गहरी चोट लगी हुई थी। वहां से पुलिस थाने में फोन करती है और बताती है कि सर लड़का सही कह रहा था, यहाँ पर चौथी लाश हमें मिल चुकी है। तब तक दूसरे पुलिस स्टेशन की पुलिस वहां पहुंच जाती है और घर के अंदर दाखिल होती है। वहां भी दरवाजा बंद था। पुलिस अंदर जाती है और अंदर जाकर देखती है तो 2 लाशें पड़ी हैं, एक बेड पर और दूसरी फर्श पर। एक मेल थी और एक फीमेल थी। दोनों में से एक लाश अफान के अपने सगे चाचा की थी और दूसरी लाश उसकी अपनी सगी चाची की थी। पुलिस फौरन थाने में फोन करती है और कहती है कि साहब यहाँ भी 2 लाशें मिली हैं। अब तक पुलिस को 5 लाशें मिल चुकी थी और एक जिंदा मिली थी, अफान की माँ। पुलिस अब उसे ऑफिशियली अरेस्ट करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो तभी वो लड़का कहता है कि सर आपको यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा था, मैंने आपको सारी कहानी सुना दी थी, लेकिन ये भी सच है कि थोड़ी देर बाद मैं भी मरने वाला हूँ क्योंकि मैंने जहर खा लिया है। अब जैसे ही उसने ये कहा तो पुलिस उसकी तरफ झपटती है, उसे फौरन पकड़ा जाता है और गाड़ी के अंदर डालकर उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। 24 फरवरी की शाम को ही उसे एडमिट कर दिया गया अस्पताल में और उसका वहाँ पर इलाज शुरू हो गया। अब पुलिस को वो बयान नहीं दे सकता था क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया था, क्योंकि उसकी हालत गंभीर थी। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि अफान ने आखिर इतने सारे कत्ल किए क्यों हैं। जब पुलिस उसके घर को अच्छी तरह देखती है तो वो एक अमीर घर का लड़का था, अच्छे इलाके में उसका घर था और कोई मामूली घर नहीं था, बहुत अच्छा खासा घर था और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। आसपास के लोगों ने बताया कि अफान बहुत ही शांत लड़का था, कभी किसी से कोई झगड़ा किसी तरह का उसने आज तक नहीं किया था। वो अपने भाई से भी बहुत प्यार करता था और गर्लफ्रेंड को लेकर भी लोगों ने बताया कि परिवार वालों को कोई किसी तरह की परेशानी या दिक्कत उनके रिश्ते से नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी हैरान करने वाली थी कि जब सब कुछ ठीक था तो आखिरकार अफान ने ये हत्याकांड क्यों किया। अब पुलिस ये जानने की कोशिश करती कि शायद पड़ोसियों को कुछ पता हो। तो पड़ोसियों के मुताबिक सुबह 10 बजे के आसपास अफान अपने घर से निकला था और उसका छोटा भाई और उसकी माँ उस वक्त उसी के घर में ही थे। अफान यहाँ से निकला और 20 किलोमीटर दूर अपनी दादी के घर गया। वहाँ जाकर उसने रास्ते में पहले एक हथौड़ा खरीदा। हथौड़ा खरीदने के बाद उसने अपनी दादी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने पर दादी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला
अफान ने हथौड़ी से उनके ऊपर हमला कर दिया। मौके पर ही दादी की मौत हो गई, क्योंकि वो ऑलरेडी 80 साल की एक बुजुर्ग महिला थी। अफान उस हथौड़ी को अच्छे से साफ करता है, अपनी बुलेट के अंदर वापस लगाता है और वो आगे निकल पड़ता है और 5 किलोमीटर दूर वो अपने चाचा लतीफ़ और अपनी चाची शाहिदा के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही उसके चाचा दरवाज़ा खोलते हैं, अचानक से अफान उनके ऊपर हमला कर देता है और उनके सर पर हथौड़ी से वार करता है। उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। थोड़ी सी चीख की आवाज़ सुनकर अफान की चाची बाहर निकलती है और जैसे ही वो देखती है कि अफान ने उन पर हमला कर दिया, वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अफान उस पर भी हमला करता है और उसकी भी जान ले लेता है। उसके बाद अफान वहाँ से वापस अपने घर की तरफ बढ़ता है, बुलेट को स्टार्ट करता है और 25 किलोमीटर दूर वापस अपने घर पहुँचता है। घर में उसकी माँ थी और उसका भाई था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वो अपने भाई के पास जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपने भाई से पूछता है कि तुझे क्या खाना है? तो उसका भाई कहता है मुझे अरेबियन फूड खाना है। तो अफान अपने भाई को बाहर ले जाता है, उसको अरेबियन फूड खिलाकर वापस लाता है। दोनों बुलेट पर गए थे और फिर वापस आए। अब जब वापस आते हैं तो अफान का भाई जैसे ही घर के अंदर एंट्री करने वाला था, अफान पीछे से हथौड़ी निकालता है और उसके सर में दे मारता है। छोटा भाई वहीं गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अभी अफान की माँ जो थी वो दूसरे कमरे में थी और सो रही थी। उनको इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगती कि उनके बड़े बेटे ने छोटे बेटे की हत्या कर दी है। अफान अब माँ के दरवाजे को खोलता है। उसकी माँ की नींद अभी अच्छी तरह से खुली भी नहीं थी कि अफान उस पर ताबड़तोड़ वार करता है और उसकी भी हत्या कर देता है। हालांकि वो बच गई थी, लेकिन अफान अपनी तरफ से ये मान चुका था कि उसने इतने वार किए हैं कि बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है और उसे बुलाता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम जल्दी से घर पे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फरसाना जो थी वो अफान की गर्लफ्रेंड थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अफान ने उसे क्यों बुलाया है। अक्सर वो इनके घर आ जाया करती थी। जब भी कोई बुलाया करता था तो उसे लगा आज भी अफान को कोई काम होगा या उसकी माँ को कोई काम होगा और उसे इसीलिए उन्होंने बुलाया है। तो वो तुरंत उसके वहाँ घर पहुँचती है और जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, अफान पहले से ही तैयार था। वो हथौड़ी से उसके सर पर वार करता है और उसको भी मार डालता है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को उठाता है और सीधा ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। उसके बाद अफान घर से बाहर निकलता है और एक टेम्पो पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। 24 फरवरी को यह घटना हुई थी और अफान ने आकर खुद बताया था कि उसने 6 लोगों का कत्ल कर दिया है। और आज 27 फरवरी हो चुकी है। अफान की हालत अब हॉस्पिटल में थोड़ा सा सुधर चुकी है और तब पुलिस ने उससे जो बयान लिया, उसका बयान बहुत ही चौंकाने वाला था। उसने बताया कि उसने 3 लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उनसे बेइंतहा नफरत करता था और बचे हुए 3 लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो इन तीनों लोगों से बेइंतहा प्यार किया करता था। उसने बताया कि उसने बिजनेस में लॉस उठाया था और वो जो भी काम करता था उसमें उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसे पैसे की ज़रूरत थी और उसकी दादी चाहती तो उसकी मदद कर सकती थी क्योंकि उसके दादी के पास ठीक ठाक पैसा था, लेकिन उसकी दादी ने कभी उसकी सुध नहीं ली, उसके बारे में कभी नहीं सोचा और उसकी कभी कोई मदद नहीं करी। इसी वजह से वो मन ही मन अपनी दादी से नफरत करने लगा था। दूसरी तरफ अफान के चाचा और चाची थे, उनसे भी वो बेइंतहा नफरत करने लगा था। हालांकि उन्होंने 1-2 बार उसकी मदद की थी, लेकिन अब उन्होंने भी उससे किनारा कर लिया था। इसलिए उसके मन में उनके लिए बहुत नफरत पैदा हो गई थी। उसे लगने लगा था कि उसके चाचा चाची ये बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करे। उसके बाद अफान ने ये बताया कि उसने अपनी माँ को इसलिए मार डाला क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और उसे लगा कि जब वो मर जाएगा तो उसके बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। यही विचार उसका अपने छोटे भाई को लेकर भी था क्योंकि वो उसे भी बेहद प्यार करता था और उसके मरने के बाद छोटे भाई का और उसकी माँ का क्या होगा, ये सोच सोचकर उसे डर लगता था। इसीलिए उसने उन दोनों को अपने मरने से पहले ही मार डाला। उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड फरसाना के बारे में उसने बताया कि वो उसे बहुत प्यार करता था और वो जानता था कि वो उसके बिना जिंदा ही नहीं रह पाएगी और यही वजह थी कि उसने उसे फ़ोन करके घर बुलाया और उसकी भी हत्या कर दी। शुरुआती जांच में यही सब पता चला है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो ऊपर वाला जानता है या फिर अफान जानता है, क्योंकि बाकी तो कोई सबूत बचा ही नहीं है। हाँ, अफान की माँ की हालत अभी बेहद नाजुक है। जब वो ठीक हो जाएगी तो शायद इस कहानी में
कुछ और पर्दे हटें और पता चले कि हकीकत क्या थी। तो इसके लिए हम सभी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये थी आज की कहानी। आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। सच्ची घटनाओं और अच्छी कहानियों का ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको ये चैनल, ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।